अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सुबह की सहरी की रूटीन और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की रूटीन वो सारी शेयर करूंगी। तो अभी यहाँ पे मैं महमूद के लिए सहरी बना रही हूँ। यही रोज़ा रखते हैं हमारे घर में, तो इनके लिए मैंने हाफ़ फ्राइड एग्स बना दिए हैं। कोई ये वेज करी, चिकन करी इस तरह का कुछ नहीं खाते हैं। मॉर्निंग में सिंपल से हाफ़ फ्राइड एग, उसके ऊपर बहुत सारा ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाल के, और सिंपल रोटी, उसके ऊपर मैं काफ़ी सारा बटर लगा देती हूँ। तो बस यही इनकी मॉर्निंग की सहरी होती है। साथ दही दे देती हूँ। दही मैंने बनाया था और वो अभी तक नहीं बना, क्योंकि सुबह सुबह सहरी होती है और मैंने इनको बोला ले आए, वो इनको नींद आई हुई थी, इन्होंने बोला रहने दो। साथ नमक डाल के बिल्कुल हल्का सा और बटर मिल्क बना देती होती हूँ, और बस ये सिंपल सी सहरी होती है। और साथ मैं भी उठी हुई होती हूँ, तो फिर मैं भी थोड़ी सी बस बटर मिल्क ही लेती हूँ। पेट बिल्कुल खाली होता है, भूख लग जाती है। उसके बाद तहज्जुद की नमाज़ पढ़ती हूँ। फिर मैं कुरान पाक की तिलावत करती हूँ, जो भी पढ़ना हो, सूरतें पढ़नी हो, और कुरान पाक भी मैंने शुरू किया हुआ है। तो बस वो कोशिश होती है कि रमज़ान में ख़त्म हो जाए, लेकिन कभी नहीं होता, कभी हो जाता है। तो बस इस टाइम ही पढ़ा जाता है मेरे से, पूरा दिन कुरान पाक फिर नहीं पढ़ा जाता। तो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के अभी फ़जर की अज़ान में काफ़ी टाइम होता है, तकरीबन पौना घंटा बड़ा होता है। जल्दी सहरी कर लेते हैं हम लोग, जल्दी सहरी कर लेते हैं। उसके बाद पानी भी पीना होता है इन्होंने ज़्यादा, तो अगर टाइम से सहरी करें फिर पानी नहीं पिया जाता, क्योंकि खाने के साथ ये पानी कम पीते हैं। तो मैंने कुरान पाक पढ़ा है। कुरान पाक पढ़ो तो इतना सुकून आता है ना, इतनी मज़े की नींद आ रही होती है ना, जैसे कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दो। तो वो नींद हटाने के लिए ना, फिर मैंने फ़जर की नमाज़ का भी टाइम हो गया था, कुरान पाक पढ़ा है, फिर फ़जर की नमाज़ पढ़ी है, और फिर मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई है। सिंपल सी कॉफ़ी बना के तो ये पीऊँगी तो फिर सारी नींद उड़ जाती है, क्योंकि अभी मैंने बहुत सारे काम करने होते हैं। कभी ज़्यादा थकावट हुई हो तो फ़जर की नमाज़ पढ़ के मैं सो भी जाती हूँ, लेकिन आज थोड़े से काम ज़्यादा थे तो मैं नहीं सोई हूँ। तो फिर मैं चेंज करूँगी। पहले तो चेंज करके एक बड़ा अच्छा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है आप में, बड़ी अच्छी सी फीलिंग आ रही होती है। तो बस चेंज किया है। फिर आज रूहान लोगों के स्कूल में छोटा सा फ्राइडे, एवरी फ्राइडे रमज़ान में ना एक इनकी छोटी सी वो महफ़िल सी होती है, उसमें ये इस्लाम से रिलेटेड चीज़ें वगैरह बताते हैं। तो कलर कपड़े पहन के जाने होते हैं। तो फिर मैंने ये इसका लहंगा निकाल लिया, ये पहना ही नहीं जाता, मैंने सोचा ये इसको पहना देती हूँ। बस वो इस्त्री किया है। महमूद की शलवार कमीज़ फ्राइडे के लिए नहीं थी, तो वो मैंने की है। और सुबह को प्यारा सा मौसम होता है, बर्ड्स की इतनी प्यारी प्यारी आवाज़ें आ रही होती हैं, और सुबह सूरज वो जब एक होता है ना, निकलता है, बिल्कुल बहुत ही डिम सी सनशाइन होती है, लेकिन वो बहुत मज़े की लग रही होती है। तो बस यहाँ पे हल्की सी मैंने वॉक की है, और थोड़ा सा नेचर को एंजॉय किया है। बहुत ही सूथिंग सा और बहुत ही मज़े का ये सुबह सुबह टाइम होता है। अगर हम लोग फजर के बाद उठ जाए ना, तो बहुत सुकून का टाइम होता है, और पता नहीं इसी वजह से शायद नींद भी बहुत सुकून की आ रही होती है सुबह को। तो बिल्कुल खामोशी सी होती है, सिर्फ बर्ड्स की साउंड होती है और कुछ नहीं होता, या ट्रैफिक की थोड़ी बहुत होती है, क्योंकि हमारे बिल्कुल पास ही मेन रोड है। वो जो ट्रक वाला रोड होता है ना, पता नहीं उसको कौन सा कहते हैं, तो वो है, तो वो फिर आवाज़ तो थोड़ी बहुत आती है। तो बस वो हल्की सी मैंने वॉक की है। फिर मैं नीचे आ गई हूँ, और कपड़े भी नीचे ले आई थी। हमारा कपड़ों का सारा सिस्टम ऊपर है, लेकिन इनको चेंज मैं नीचे ही करवा देती होती हूँ, क्योंकि बच्चे बार बार ऊपर नीचे नहीं जाते हैं। तो इनकी सारी चीज़ें फिर मैं जो जो चाहिए था इसके साथ वो मैं ले आई हूँ। अच्छा जी, तो मैंने सोचा ये ड्रेस भी दिखा देती हूँ। ये बहुत प्यारी ड्रेस है, और ये मेरी अम्मी को पसंद आया था, उन्होंने बनवाया था, और ये बहुत प्यारा ड्रेस बना था। बिल्कुल कुर्ती सिंपल है, काम है बिल्कुल डिसेंट सा, और साइड पे बाजू नहीं है, ये उसने मोतियों की ही बना के ना, टेलर ने ही लगा दी थी इस तरह से। और नीचे एक मोती लगाए हुए हैं, वो भी बड़े प्यारे हैं। बैक पे वो है, क्या है मुझे तो नाम भी नहीं आते। अच्छा, बैग पे इस तरह से है, छोटा सा डिज़ाइन बना हुआ है, और नीचे ये टसल टाइप बनाया है। ये भी कपड़े से ही, जो एक्स्ट्रा बच गया था ना कपड़ा, उसी से फ्लावर्स निकाल के, काम निकाल के, तो उसने ये इस तरह से बना दिया। और बहुत ही ये हैवी है, बहुत हैवी ड्रेस है, लेकिन बच्चों के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये बिल्कुल कंफर्टेबल था उसको। ये वाहिद ड्रेस है जो इतना हैवी भी है, और वो बड़े आराम से पहन भी लेती है। और इसका लहंगा बहुत प्यारा है, नीचे इसके काम है, कटवर्क है, तो कटवर्क अलहदा रखा है इस तरह से। और थोड़ा सा नीचे जो इसके इनर था ना, उसके साथ ही वो झालर टाइप का कपड़ा, वो झालर बना के लगाई है, ताकि जब ये चले ना, तो ये कटवर्क नीचे आके होता है, ये ख़राब बहुत जल्दी हो जाता है, तो ये नहीं होगा।
और ये बड़ा प्यारा सा एक लुक आ जाती है और बड़ी हैवी सी लुक आती है। ऊपर इसके बेल्ट था लेकिन मैंने इसके अंदर इलास्टिक भी डाल दी थी, क्योंकि बच्चे हैं, ऐसे ही वो लूज़ हो जाए या नीचे उतरना शुरू हो जाए तो बच्चे बहुत अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं। और ये तो है भी इस तरह की, एक बार लूज़ हो गया अगर थोड़ा सा भी नीचे हुआ इसने दोबारा पहनना नहीं है, तो मैंने इसमें इलास्टिक डाल दी थी। और ये साइड पे भी 2 टसल हैं, यही इसी फ्लावर्स के उसने सेम वैसे निकाल के, तो एक साइड पे सिंपल कपड़ा, एक साइड पे ये वाला लगा के, तो इस तरह से बनाए। ये भी बहुत प्यारे, ये लहंगे के ऊपर है और कुर्ती के ऊपर थोड़े से सिंपल लगा दिए हैं और सिंपल सा ही है लुक में। लुक वाइज देखा जाए बहुत डिसेंट सा कलर है, वो एक होता है ना आंखों में लगता है, उस तरह का नहीं है, बहुत प्यारा इसके ऊपर काम भी है और इसका डिज़ाइन भी बहुत प्यारा लगा था। और साथ सिंपल सा ही दुपट्टा भी था। अच्छा, तो ये मैंने इनके कपड़े रखे हैं, इनकी चीज़ें पूरी की हैं, हेयर पिन्स वगैरह। और फिर मैं इनके पहले तो लंच बॉक्स रेडी करूँगी। अभी ये सो ही रहे थे, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चिकन लिया है, ब्लैक पेपर डाली है, उसके अंदर सॉल्ट डाला है, सॉल्ट बिल्कुल हल्का सा डाला है, और ये रेड चिली फ्लेक्स थोड़े से डाले हैं, गार्लिक क्लव्स डाले हैं बिल्कुल थोड़े से, जिंजर डाला है बिल्कुल चिकन के हिसाब से, ज़ाहिर चिकन थोड़ा सा है तो उसी हिसाब से डालने हैं। और इनके अंदर कोई भी चीज़ आप डाल सकते हैं, सिंपल सा ही मैं बना रही थी आज, क्योंकि इन्होंने रमज़ान की उधर थोड़ी सी प्रेपरेशन भी करते हैं अफ्तार की, तो फ्रूट्स वगैरह भी लेके जाने थे तो वो खा लेने थे। चिकन को पहले हल्का सा मैंने ग्राइंड किया है, उसके बाद फिर इसके अंदर अंडा डाला है और मिक्स हर्ब्स डाल दिए हैं, और थोड़ी सी ये मैं स्पिनच भी ऐड करूँगी इसके अंदर। ये भी ऑप्शनल है, थोड़ा सा धनिया भी ऐड कर लिया। ये हमने बाइट लगाई हुई है फ्रेश, ये मैं डेली लाजमी यूज़ करती हूँ, किसी तरह भी कर लूँ, जूस बना लूँ, ऑमलेट बना लूँ, कुछ भी बना लूँ, ये काफ़ी हेल्दी है। और उसके साथ ही ये मैंने थोड़ा सा धनिया भी ले लिया था, फ्रेश धनिया की जो है ना वो बात ही अलग होती है, इतनी प्यारी इसकी खुशबू होती है। तो बस ये मैंने कुछ मैं इसमें डाल दूँगी और कुछ मैंने अपने लिए ऑमलेट बनाना होता है, उसमें मुझे अच्छी लगती है स्पिनच, तो उसमें डाल दूँगी। बस रफली तोड़ के ये डाल दिया है और थोड़ा सा साथ ही मैंने धनिया डाल दिया। पहले इसको नहीं डाला, पहले डालूँगी तो बहुत ज़्यादा ये मैश हो जाएगी और फिर अच्छी नहीं लगती। और हल्का सा लेमन जूस डाला है और बस इसको मैंने शेप्स दे के और ऊपर मैंने ब्रेड क्रम्स लगा के तो इनको जस्ट कुक कर लिया है, थोड़े से ऑयल में डाला है। और साथ साथ ये बन रहे थे और इनका मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया। ब्रेकफास्ट मैंने बहुत ही सिंपल बनाया, हाफ़ फ्राइड एग्स बनाए हैं, साथ मैंने रोटी बना लिया है ऊपर खूब सारा बटर लगा के, और साथ मैंने इनको दे दिया दही। नहीं, दही नहीं दिया मैंने, दही तो आज बना ही नहीं था तो दही मैंने स्किप कर दिया और बटर मिल्क मैंने दी है इनको बना के ना। दही पतला था तो मैंने सोचा दोबारा से अभी बनाऊंगी। अभी सुबह ही दूध में ना बटर मिल्क डाल के रख दूंगी तो शाम तक कंफर्म हो जाएगा दही सही बन रहा है या नहीं, अदरवाइज़ फिर मैं रात को सोने से पहले मंगवा के रख लूँगी, क्योंकि सुबह सुबह नहीं जाते हैं दही लेने, टाइम भी नहीं होता सुबह सुबह ना। और हल्का सा इनके ऊपर मैं सॉल्ट डालती हूँ, ब्लैक पेपर बहुत कम डालती हूँ, अदरवाइज़ बच्चे नहीं खाते हैं। तो बस इनकी फिर मैंने बटर मिल्क डाली है। बटर मिल्क जो है ना वो मैं बिल्कुल बैलेंस करके डालती होती हूँ, कम ज़्यादा ना हो, क्योंकि बच्चों का कोई पता नहीं होता किस बात पे इनकी फ़ाइटिंग शुरू हो जाए। और सुबह सुबह इन्होंने स्कूल भी जाना होता है और अगर एक दूसरे से लड़ना शुरू हो जाए ना फिर काफ़ी टाइम रेडी नहीं होते, टाइम लग जाता है। तो बस वो मैंने बराबर किया है कि कम ज़्यादा ना हो। और एग्स का ये होता है कि डोल टूटा हुआ नहीं खाती, रूहान खा लेता है, तो टूटा हुआ मैं रूहान को दे दूँगी, जो पूरा एग सही था, फुल एग था, वो मैं डोल को दे दूँगी। तो बस इनका ब्रेकफास्ट भी रेडी है और ये लंच बॉक्स के लिए इनको मैं हल्का सा ठंडा करूँगी, फिर मैं इनको लंच बॉक्सेस में रखूँगी। और इनके एग्स भी रेडी हो गए हैं, तो ब्रेकफास्ट रेडी है, इनको भी उठाऊँगी और ब्रेकफास्ट दूँगी। और इनके जो प्लेट्स हैं उसके वो सारे सेक्शन भी फुल होने चाहिए, तो वो भी फुल कर दिए हैं। खानों में मैंने इसकी खजूरें रख दी हैं और पूरा वो भर गया है। तो बस अब ये ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद मैं अपना, क्योंकि सुबह सुबह गैस भी चली जाती है, तो अपना भी ऑमलेट रेडी कर लूँगी। तो अपना मैंने बेसिक सी मिर्चें डाली हैं, उसमें एग्स डाल के मिक्स किया है, और ये स्पिनच और हल्का सा धनिया भी था, 2-4 लीव्स, वो भी मैंने डाल दिए हैं और मिक्स करके तो अपना मैं ऑमलेट रेडी कर लूँगी। एक मैंने ऐसे ऑमलेट वाला एग खाती हूँ, एक मैं हाफ़ फ्राई का एग कर लेती हूँ। तो बस इनके अब लंच बॉक्सेस भी रेडी करूँगी और तब तक ये ब्रेकफास्ट कर लेंगे। साथ मैंने इनको दे दिए थे जो भी फ्रूट घर पे अवेलेबल हों। एप्पल, टोल ज़्यादा एप्पल खाती है, गुआवाज़ कम खाती है, तो उसको मैंने कम दिए हैं। और रूहान ज़्यादा शौक़ से गुआवाज़ खा लेता है, तो उसको मैंने ज़्यादा दे दिए हैं और उसको एप्पल थोड़े से दे के, तो बस इस तरह से दे दिया है लंच बॉक्सेस।
और साथ इनको और भी फ्रूट्स भी भेजने थे, तो मैंने बस ये 2-3 ही दिए और इन्होंने आ भी जल्दी जाते हैं अब, तो बहुत ज़्यादा हैवी लंच बॉक्स में वैसे भी नहीं देती। और ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बाद ही इनको मैंने नहलाया है। पहले नहला दूँ ना तो वो सारा जो नाश्ता खुद अपने हाथों से करते हैं, तो वो एग यॉक जो होती है ना वो थोड़ी कच्ची इनकी होती है, वो फिर सारे मल लेते हैं, फिर उसकी स्मेल नहीं जाती। बाद में हाथ इनके धुलवाने पड़ते हैं सही तरीके से, तो फिर मैं इनको बाद में नहलाती होती हूँ जब भी नहलाना हो। तो बस इनको मैंने फिर नहलाया है और हेयर ड्रायर से ही बाल भी ड्राई कर दिए थे, क्योंकि टाइम कम था और इसका हेयर स्टाइल भी बनाना था ढोल का। तो बस फिर इसको मैंने चेंज करवाया है और ये बड़े शौक़ से ये वाला ड्रेस पहनती है, लेकिन बहुत ज़्यादा मैंने इसको पहनाया ही नहीं है, कहीं मौका नहीं मिला। मैंने कहा मौका ना मिले तो ऐसे पड़ा रहेगा, छोटा हो जाना अगले साल। तो बस फिर मैंने इसको पहना दिया और बाद में इसने मुझे याद करवाया कि मेरे बैंगल्स तो हैं नहीं, फिर मैं ये ऊपर से बैंगल्स लेके आई हूँ। थोड़ी सी बड़ी थी, जो इसकी पूरी थी वो सारी ख़राब कर दी थी इसने, तो फिर मैं यही ले आई हूँ। ये मैंने ईद के लिए लेके रखी हुई थी, बट इसको फिर मैंने पहना दी और इनको मैंने भेज दिया स्कूल। और उसके बाद फिर मैंने अपना नाश्ता किया है बड़ी तसल्ली से। बेबी अभी सो रहा था, तो अपने मैंने ये एक स्पाइसी मायो ली है और एक ऑमलेट और एक हाफ़ फ्राइड तो नहीं है, फुल फ्राइड है, बट सिंपल एग। और उसके ऊपर मैंने बारबेक्यू जो मसाला होता है ना, चाट मसाले के जैसा ही होता है, लेकिन फ्लेवर थोड़ा सा डिफरेंट होता है वो, और साथ बटर मिल्क। तो बस अपना मैं नाश्ता करूँगी और फिर दिन की रूटीन भी शुरू हो जाती है। इसके बाद मैं वैसे सो जाती हूँ क्योंकि सुबह की उठी होती हूँ। अभी मैं 2-3 घंटे की नींद लूँगी और फिर मैं बाकी के काम दिन के शुरू करती होती हूँ। तो बस इसी तरह से दिन गुजर जाता है। रमज़ान में थोड़ी सी रूटीन डिफरेंट हो जाती है, लेकिन मुझे ये रूटीन बहुत अच्छी लगती है। बस बीच में कोई एक्स्ट्रा काम आ जाए और फिर सुबह की रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है, और सुबह को ही मज़ा आता है। अगर आपकी रूटीन अच्छी गुजर रही है, मॉर्निंग में अच्छा आप स्टार्ट ले रहे हैं, तो पूरा दिन ही अच्छा गुजरता है। तो बस अभी 9:15 हो गए थे करते करते, और अब मैं सो जाऊंगी और फिर उठ जाऊंगी जब तक बेबी भी उठ जाएगा। उसके बाद मैंने व्लॉग नहीं बनाया, और शाम के टाइम हम लोग बाहर ही गए थे। इफ्तारी से पहले हम लोग चले गए थे, हमने 1-2 चीज़ें लेनी थी, फिर ईद आ जानी है। तो ईद पे फिर क्या होता है कि ईद से पहले रश होता है, वैसे अभी भी काफ़ी रश है मार्केट में। तो बस वो 1-2 चीज़ें ली हैं और फिर बाहर से ही हम लोगों ने खाना वगैरह भी खा लिया था, और फिर हम लोग घर आ गए थे। और यही था आज का व्लॉग। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।